हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो बेसिकली कैपिटल अकाउंट है क्या, इसे हम समझेंगे और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे और कितने टाइप की कैपिटल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब किस मैथड से हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे कि कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, कैपिटल क्या चीज़। तो जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एक साथ आते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हर पार्टनर क्या करता है, कुछ ना कुछ पैसा लेके आता है कि अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, राइट। तो पार्टनर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में अपना शेयर, वही उनका कैपिटल कहलाता है। इज इट क्लियर? जैसे कि मान लीजिए हम 5 लोग आए और 5 लोग मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे, राइट। तो और हम जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। तो हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने कहा कि हम पाँचों मिल के आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं 7 लाख लेके आऊँगा, आपने कहा आप 10 लाख लेके आएंगे, किसी ने कहा मैं 5 लाख लेके आऊँगा, और फिर इस तरह से हम पूरा पैसा इकट्ठा करेंगे और हम फिर बिजनेस को रन कराएंगे, राइट। तो हम जो पैसा लेके आ रहे हैं वो मेरा शेयर ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है। इतना पैसा मेरे हिस्से से आया है, ठीक। तो पार्टनर्स जो भी कैपिटल में अपना हिस्सेदारी देते हैं, जो पैसा अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस को, वो क्या होता है, उनका कैपिटल कहलाता है। और ये जो कैपिटल होता है ना, वो उनके नाम से एक अलग अकाउंट प्रिपेयर करके हम रिकॉर्ड कर देते हैं कि भाई हमेशा याद रखे कि आपने इतना पैसा लाया था, ठीक है। एग्जांपल के लिए कि अगर 2 पार्टनर है ए एंड बी, तो ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और बी कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा। तो ए ने जो कैपिटल लाया होगा, बिजनेस में लगाया होगा, वो ए कैपिटल में रिकॉर्ड होगा और बी जो कैपिटल लेके आया होगा वो बी कैपिटल में रिकॉर्ड होगा, राइट। तो हर पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे, उनका अपना अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिलेटिंग टू पार्टनर्स, फर्म में पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बुक्स ऑफ फर्म में रिकॉर्ड होते हैं थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही वो सारी रिकॉर्डिंग होती है। अब इस कैपिटल अकाउंट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इसमें हम कई चीज़ें इंक्लूड करते हैं। लाइक एक चीज़ तो क्लियर ही है हमें कि भाई जितना पैसा आप लेके आए हो, अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज अ कैपिटल, आप पार्टनरशिप फॉर्म में जितना पैसा है कैपिटल के फॉर्म में इकट्ठा एक साथ लगाए हुए होंगे वो। फिर अगर आप कुछ भी विड्रॉ कर रहे होते, कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड होता है। आपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल के लिए, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। आप जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपके कितने शेयर्स होंगे, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो भी यहाँ रिकॉर्ड होता है। आपने जो कैपिटल लगाया है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। आपने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला था ड्राइंग, तो उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, राइट। इसी तरह से आपको कोई सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, तो वो सब भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इस तरह तमाम चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो सब कुछ आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, बेसिकली वो एक जनरल लेजर अकाउंट होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये ट्रैक करता है पार्टनर्स के फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को। पार्टनरशिप में उन्होंने जितना भी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी उनका फिनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, जो पैसा लगाया है, जो पैसा विड्रॉ किया है, जो पैसा उनको मिल रहा है, जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है, वो सब आपको इस कैपिटल अकाउंट में दिख जाता है, ठीक है। ये इसीलिए कहते हैं कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स की ओनरशिप को, है ना, कि बिजनेस में उनका स्टेक कितने का, उनका ओनरशिप का स्टेक कितने कि कितने के हिस्सेदार हैं, वो शो करता है। कि मान लीजिए 10 लाख का पूरा कैपिटल लगना था आपके बिजनेस में और आप कहते हैं कि आप 5 लाख अकेले ही लेके आए, तो ये शो करता है कि इस 10 लाख के कैपिटल में 50% का स्टेक आपका अकेले का है ना। तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स के ओनरशिप स्टेक को, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, तो वो पार्टनरशिप इक्विटी में उनके स्टेक को दिखाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसका बैलेंस दिखाता है कि आपकी इस पार्टनरशिप इक्विटी में आपका स्टेक, आपका हिस्सा कितने का है, राइट। तो ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये कैपिटल अकाउंट हर पार्टनर का अलग अलग बनता है। जितने भी पार्टनर होंगे उतना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उनके नाम से, और इसमें हम उनके रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट। वो कितना पैसा बिजनेस में लेके आए, कितना वो विड्रॉ कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं, मतलब पार्टनर्स जो पाएंगे वो सब चीज़ आपका इस कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये उनके ओनरशिप का स्टेक है। ये उनको दिखाता है कि इसमें उनकी क्या हिस्सेदारी है, वो क्या पा रहे हैं, कितने के वो लाइबल है, कितना उनका बनता है, अमाउंट कितना बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। तो अब हम इस कैपिटल अकाउंट की बात करें कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के 2 तरीके हैं। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं तो हम 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो हमारा आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जहाँ पे 2 तरीके से बनते हैं। एक पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अगर आप
कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं पार्टनर्स का, वो भी फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, तो आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। वहीं पे दूसरा जो मेथड होता है वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, और इस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो अब एक एक करके हम अकाउंट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो अगर हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए फिक्स कैपिटल मेथड को अडॉप्ट किया तो फिर कैसे प्रिपेयर होगा? तो देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में क्या कहता है, देखिए फिक्स्ड है, कैपिटल कैसा है, फिक्स्ड। तो ये बताता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो फिक्स्ड होगी, अनलेस मतलब आपने जितना पैसा एक बार में लगाया स्टार्टिंग में बिजनेस में, वो हमेशा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखता रहेगा। क्योंकि फिक्स कैपिटल अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप 2 अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसमें हमेशा आपका दिखेगा कि भाई आपने इतना पैसा बिजनेस में लगाया, वो हमेशा एक ही अमाउंट दिखेगा, क्योंकि आप जब आए थे तो जितना पैसा आपने लगाया था वही रहेगा, तो वो हमेशा उतना ही अमाउंट दिखता रहेगा। अनलेस अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा लाया, इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल और कुछ कैपिटल लगा दी, या आपने अपने लगाए हुए कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, अगर आपने ऐसा कुछ किया तब तो वो अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज दिखेगा। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, कोई कैपिटल का अमाउंट्स विड्रॉ नहीं किया, तो आपने जितना पैसा लगाया था सिर्फ उतना ही है, शुरुआत में जितना पैसा लगाया था उतना ही है, तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। क्लियर है? सो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि इस मेथड के अकाउंट, जब इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो हम पार्टनर्स के लिए 2 अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक हर पार्टनर का, जैसे ए है ना तो एक का कैपिटल अकाउंट, एक का करंट अकाउंट, इस तरह से मेंटेन होता है। तो हम एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, दूसरा करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो जब कैपिटल अकाउंट की बात करें, जैसे हमने अभी बताया, तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल रहेगा, राइट। फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा इनिशियल कैपिटल की जो कॉन्ट्रीब्यूट आपने किया होगा वो हमारा इस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, वो हमेशा सेम ही दिखेगा, राइट। और जो इसका बैलेंस होगा वो हमेशा बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे पार्टनरशिप फर्म की तो किस साइड दिखेगा, लायबिलिटी साइड में दिखेगा, क्योंकि हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस में रहेगा, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करते हैं और उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस शो होता है, और क्रेडिट बैलेंस को हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। क्लियर है? हमेशा इसका ओवर अ टाइम पीरियड ये बैलेंस हमेशा सेम रहने वाला है, अनलेस कि आपने एडिशनल इस ड्यूरेशन में कोई और फंड इंट्रोड्यूस ना किया हो अपने फर्म में, या आपने कोई फंड विड्रॉ ना किया हो कैपिटल में से। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमेशा एक जैसा दिखेगा, राइट। तो इसीलिए कहा गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब एक लॉन्ग टाइम पीरियड में भी आपको हमेशा वो फिक्स दिखेगा, अनलेस कि आपने कोई एडिशन या विड्रॉवल कैपिटल का ना किया हो। इज इट क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैसा होगा ये आप समझ गए। अब फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। अब नेक्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब ये क्या हो गया, देखिए वहाँ पे तो सिर्फ कैपिटल हमने की, कितना पैसा आप लेके आए थे, अगर कुछ और लेके आए कैपिटल के नाम पे तो वो, या कुछ कैपिटल के नाम पे विड्रॉ कर लिया कैपिटल में से तो वो, इसके अलावा हम कुछ और वहाँ रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? तो बाकी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे, बाकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट में। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पा रहे हैं, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट देना है, कुछ भी, वो सब कुछ आपका कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में। तो हम इन सारी चीज़ों के लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको ही हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह की एंट्री ज़्यादा हुई हैं, राइट। तो अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, तो जो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, और अगर वो डेबिट बैलेंस आता है तो हम उसको एसेट साइड में दिखाते हैं। इज इट क्लियर? तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम, मान लीजिए पार्टनर ए है तो पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर ए का करंट अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल जितना लाया था उसके बारे में चीज़ सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दिखेगी, हमेशा वो फिक्स ही रहती है, अनलेस आपने एडिशनल और विड्रॉल कुछ ना किया हो कैपिटल में से। और बाकी जो ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स की, है ना, बाकी उनको सैलरी कमीशन है, कुछ भी, जो कुछ भी है वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, उसके करंट अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहला जो हम फॉर्मेट देखेंगे वो किसका दिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो जैसा हमने कहा कि वहाँ पे क्या दिखाएगा, आपने कितना कैपिटल इनिशियली लेके आए थे जिसको हम ओपनिंग बैलेंस कहेंगे, तो बाई साइड में वो दिखा दिया हमने क्रेडिट साइड में। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए तो वो भी क्रेडिट साइड में आ गया, कुछ परमानेंटली अपने कैपिटल में से विड्रॉ
कर लिया तो वो टू साइड में आ जाएगा और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या दिखाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, तो उसमें क्या जाएगा, उसमें बाकी ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो बाई साइड में आ जाएगा, है ना, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा आप सैलरी पा रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट पा रहे हैं, आपको प्रॉफिट हुआ आपके पार्टनरशिप फर्म में, उसमें जो आपको मिल रहा है हिस्सा आपका, वो इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन करके, है ना, ये सब इधर आ जाएगा। और टू साइड में क्या आ जाएगा, आपने कुछ विड्रॉ किया, है ना, विड्रॉल पे आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ा, आपको लॉस हुआ, उस लॉस में आपकी कितनी हिस्सेदारी है वो सब टू साइड में आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड का हो गया। नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हम इस मेथड से भी तैयार कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्लियर है? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जब हम तैयार करते हैं ना, तो सिर्फ एक अकाउंट तैयार होगा। वो कौन सा होगा? कैपिटल अकाउंट तैयार होगा, हर पार्टनर के लिए अलग अलग। कोई करंट अकाउंट हम तैयार करने वाले नहीं हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड, जो भी इवेंट्स हैं, वो सिर्फ एक ही अकाउंट से पास ऑन होंगे, एक ही अकाउंट में होंगे, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई करंट अकाउंट नहीं तैयार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो जितने भी एडजस्टमेंट हैं, चाहे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर हो गया, क्या इंटरेस्ट आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, ड्राइंग पे इंटरेस्ट हो गया, या ड्राइंग हो गए, या कोई सैलरी या कमीशन पार्टनर्स पा रहे हैं, जो कुछ भी है वो, या जितना कैपिटल आप लेके आए थे, या एडिशनल कैपिटल आप लेके आ रहे हैं, या कुछ आप कैपिटल में से परमानेंटली विड्रॉ करें, वो सब कुछ सिर्फ एक अकाउंट में दिख रहा है, दैट इज योर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है? इसकी वजह से, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है ना, वो हमेशा फ्लक्चुएट होगा टाइम टू टाइम। वहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट जो थी वो हमेशा रिमेन सेम होती थी, अनलेस आप एडिशनल या विड्रॉल ना कर रहे हो, अदरवाइज वो एक ही जैसा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा हमेशा। राइट? यहाँ पे वो सेम नहीं रहने वाला ईयर टू ईयर, वो हमेशा फ्लक्चुएट करने वाला है। क्यों? क्योंकि हर साल प्रॉफिट कुछ और होगा, सैलरी आप पाएंगे वो फ्लक्चुएट हो सकती है, इंटरेस्ट का अमाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहेंगी ईयर बाय ईयर, उसी की वजह से आपका जो बैलेंस है वो भी चेंज होता रहेगा। तो ये फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रखा गया। क्लियर है? अगर आपको कभी क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन न मेंशन की गई हो कि आपको कैपिटल अकाउंट किस मेथड से प्रिपेयर करना है, तो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही अडॉप्ट करना है, उसी के हिसाब से अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ना कि फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से प्रिपेयर करना है। राइट? सो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता था, जो आपका कैपिटल का बैलेंस होता था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता था। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, वो जो बैलेंस है वो ऑल टाइम फ्लक्चुएट करेगा। राइट? इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कहते हैं, उसको फिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब इसकी अगर हम फॉर्मेट की बात कर ले कि पार्टनर्स का कैसे बनेगा, तो एक ही अकाउंट बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजेक्शन इसी अकाउंट में होंगे। तो देखिए बाई साइड में क्या आ जाएगा, आपने जितना पैसा इनिशियली आप इन फॉर्म ऑफ कैपिटल आप ले आए थे वो रिकॉर्ड होगा, एडिशनल कुछ कैपिटल में आप कैपिटल के नाम से आपने इंट्रोड्यूस किया वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको कोई सैलरी मिली वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप जो पाएँ बीइंग एन पार्टनर आप जो रिसीव कर रहे हैं वो सब आप बाई साइड में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते जाएंगे। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, आपको प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट का शेयर मिला, वो सब आपका बाई साइड में रिकॉर्ड हो गया। और जो जो आपसे जा रहा है ना, आपने कुछ परमानेंटली कुछ डिलीट मतलब विड्रॉ कर लिया, कुछ ड्राइंग करी आपने, है ना, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपको लॉस का कुछ है, तो वो सब चीज़ें टू साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।